साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं शमीम और आप साथियों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल MS सीटेट करेक्ट पर। साथियों, आज हम लोग हिंदी पेडागोजी के अंतर्गत भाषा शिक्षण सिद्धांत को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो आइए मेरे साथ। भाषा शिक्षण के सिद्धांत। भाषा शिक्षण वह प्रक्रिया अथवा माध्यम है जिसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है। किसी बच्चे को पढ़ना लिखना किस प्रकार से सिखाया जाए ताकि वह भाषा का समझ के साथ प्रयोग कर सके। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि बच्चे खुद कैसे पढ़ना लिखना सीख रहा है। दूसरा ये है कि इसमें हम बच्चे को किस प्रकार से पढ़ना लिखना सिखाएं ताकि वो उस भाषा का समझ के साथ प्रयोग कर सके, क्योंकि हम जिसे सिखाने जा रहे हैं वो उस भाषा का समझ के साथ प्रयोग नहीं कर पा रहा है, तो हमें वो सिखाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसके अंतर्गत अगला शिक्षण सिद्धांत है 1 नंबर में अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट। हम देखेंगे कि बच्चे के अंदर कितनी रुचि है, कितना बच्चे इंटरेस्टेड हैं। सिद्धांत के अनुसार भाषा तथा उसकी पाठ्य सामग्री के प्रति रुचि उत्पन्न करना आवश्यक है। बच्चे को हम जो भाषा तथा पाठ्य सामग्री पढ़ाने जा रहे हैं, सबसे पहले हमें उनके अंदर रुचि जगानी है, इंटरेस्ट जगानी है, क्योंकि बच्चा जब तक इंटरेस्टेड ही नहीं होगा तब हम उसे भाषा नहीं सिखा पाएंगे। और साथ ही साथ भाषा सीखने के दौरान उन्हें निरंतर अभिप्रेरणा करने की आवश्यकता होती है। और इसके साथ साथ हमें बच्चे को मोटिवेट करते रहना है। अगला शिक्षण सिद्धांत है 2 नंबर में बाल केंद्रिता का सिद्धांत, जिसे हम चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। भाषा शिक्षण के दौरान इस बात पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए कि शिक्षण का केंद्र बालक है। हमें भाषा शिक्षण के दौरान सिर्फ़ और सिर्फ बालक को ही केंद्र बनाना है। अगर हम बालक को केंद्र नहीं बनाएंगे तो हम उसे भाषा नहीं सिखा पाएंगे। इसलिए हम बालक को ही केंद्र बनाते हुए उन्हें शिक्षण अधिगम करानी है। अगला शिक्षण सिद्धांत है 3 नंबर में अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास के द्वारा विद्यार्थियों के भाषाई कौशलों को निरंतर बेहतर बनाया जा सकता है। हम बार बार अभ्यास से बच्चे के भाषाई कौशलों को और भी बेहतर बना सकते हैं। अतः भाषाई शिक्षण के समय छात्रों को अभ्यास करते रहना चाहिए। इसलिए हमें शिक्षण के दौरान लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों के अंदर भाषा सीखने की रुचि बना रहे। चौथा शिक्षण सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। बालक को करके सीखने में आनंद का अनुभव होता है। बालक जो कुछ खुद से करके सीखता है उसमें उन्हें आनंद आता है, रुचि आती है। इसलिए भाषा शिक्षण के समय छात्रों को सतत क्रियाशील रहना आवश्यक होता है। क्रियाशीलता के लिए छात्रों से प्रश्न पूछना, पाठों का अभ्यास कराना, मौखिक व लिखित कार्य कराना आदि आवश्यक है। भाषा शिक्षण के समय छात्रों से हम प्रश्न पूछ सकते हैं, पाठों का अभ्यास करा सकते हैं, मौखिक व लिखित कुछ कार्य भी दे सकते हैं, जिससे छात्र हमेशा क्लास में एक्टिव रहे। 5वां शिक्षण सिद्धांत है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत।
प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है। कक्षा के छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। हमारे कक्षा के अंदर जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं, उनका बैकग्राउंड अलग हो सकता है, उनकी भाषा अलग हो सकती है। इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए हमें शिक्षण कराना चाहिए। हमें उनकी भाषा को सम्मान देना है, इसलिए उन सारी बातों को हमें शिक्षण अधिगम कराना है। इसके अलावा हमें बहुत सारी बातों को भी ध्यान में रखनी है कि कौन सा बच्चा किस गति से सीख रहा है। कोई तेज़ है जो जल्दी सीखता है और कोई धीमी गति से सीखता है। किसी को देखने में परेशानी हो रही है, किसी को सुनने में दिक्कत हो रहा है। इसलिए इन सारी बातों को हमें ध्यान में रखते हुए शिक्षण अधिगम कराना है, ताकि हमारी पूरी क्लास को एक साथ आगे हम बढ़ा सकते हैं। छठा शिक्षण सिद्धांत है चयन का सिद्धांत। हिंदी भाषा शिक्षण के लिए कब किस सिद्धांत का सहारा लिया जाए, इसका उपयुक्त ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए। हम शिक्षक को अध्ययन कराते समय किस टॉपिक पर कौन सा मेथड का यूज़ करना है, उनका चयन करना हमें आना चाहिए। और साथ ही साथ टॉपिक से रिलेटेड कुछ आइटम का भी चूज़ करना आना चाहिए, जिससे कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखा और समझा सकते हैं। सातवां शिक्षण सिद्धांत है क्रम का सिद्धांत। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को भाषा के सभी कौशलों में निपुण करना आवश्यक है, जैसे श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। इन चारों कौशलों का शिक्षार्थियों को समुचित ज्ञान देना आवश्यक है। हमें भाषा का शिक्षण कराते समय सबसे ज़्यादा इन चारों कौशलों पर ध्यान देना चाहिए। सभी कौशलों को सीखने का क्रम सही होना चाहिए, अर्थात इनको क्रम से सिखाना चाहिए। इनका क्रम है श्रवण, उसके बाद वाचन, उसके बाद पठन, उसके बाद लेखन। हमें सबसे पहले छात्रों को कुछ कहानी सुनाना है, जिससे बच्चों के अंदर सुनने का शक्ति डेवलप होगा। उसके बाद बच्चों से उन कहानियों को अपने शब्दों में कहलवाना है। इस तरह से उसके अंदर बोलने का भी विकास होगा। उसके बाद हमें बच्चों से बुक पढ़वाना, यानी बुक का रीडिंग करवाना है, किताब पढ़वाना है। उसके बाद हम सबसे लास्ट में उनसे उनके बारे में जो बच्चा पढ़ा है उनको लिखवाना है। इस तरह से हम बच्चे को चारों कौशलों में हम निपुण बना सकते हैं। तो साथियों, आज मैंने भाषा शिक्षण सिद्धांत के साथ मुख्य पॉइंट्स को डिस्कस किया है। आप इनमें और भी कुछ पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये प्रयास आप सबको पसंद आया होगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।